हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो हम लोगों ने और इसके पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं उससे आगे हम क्या है क्वेश्चंस अपना करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 120 में आपको मिल जाएगा, जिसका एग्जाम्पल नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और राइट एंगल जो है हमारा B है, यानी कि राइट एंगल हमारा यहाँ B है और एक ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, और इफ़ 10A, मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है इफ़ 10A इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 10A इज़ इक्वल टू 1 है तो हम लोगों को क्या करना है, देन वेरीफाई दैट हम लोगों को ये निकालना है 2 sin A इज़ इक्वल टू cos A, मतलब हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। tan थीटा इज़ इक्वल टू अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, PPB अपॉन HHB याद करने के लिए। तो अपना क्या हो जाएगा बेस। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे tan A इज़ इक्वल टू अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर अपना क्या हो जाएगा BC, और अपना बेस क्या हो जाएगा AB। बेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल है, क्योंकि इस एंगल के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं। तो या तो AB लिख लीजिए या BA लिख लीजिए, सेम होगा, इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो या तो आप इसको कांस्टेंट K मान के बना लीजिए, यानी कि जो हमारा BC है AB के इक्वल होगा क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, या तो आप कांस्टेंट K मान के बना लीजिए या 1 मान के बनाइए। मैं यहाँ 1 मान के बनाऊंगा क्योंकि K वगैरह बनाने से थोड़ा सा लेंदी होता है प्रोसीजर। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन आया ये दोनों को करने के बाद, यानी कि जो मेरा BC है वो 1 यूनिट का है और जो मेरा AB है वो भी मेरा 1 यूनिट का है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो अब हम लोगों को सिर्फ हाइपोटेनियस फाइंड करना है, उसके साइनस और कॉस हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, या तो AC लिख लीजिए या CA लिख लीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं है क्योंकि हमको AC फाइंड करना है, इसलिए हमने AC को ऐसे रख दिया, बस अंडर रूट कर दिया। तो BC हमारा AB की जगह है, तो आप डायरेक्टली BC प्लस AB करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 + 1। तो मेरा AC आ जाएगा आपका √2 यूनिट्स। ठीक है, मेरा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे AC आ गया। बस अब हम लोगों को निकालना क्या है, अब हम 2 टर्म यूज़ करेंगे। क्या 2 टर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, साइन थीटा मेरा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा मेरा होता है क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस अब उसी को प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन ले लेता हूँ। तो साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए जो है मेरा, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है BC और मेरा हाइपोटेनियस AC, यानी कि साइन ए यानी कि हाइपोटेनियस ये है, तो मेरा BC हो जाएगा 1। ठीक है, और मेरा AC हो जाएगा √2, जो हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है। तो ये आ गया मेरे साइन का वैल्यू। अब मैं कॉस का वैसे वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस ए इज इक्वल टू मेरा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा बेस यहाँ पे क्या है AB, और मेरा हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू 1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा √2। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी चीज़ बची है, जो जो हम लोगों ने निकाला है उसको बस हम लोग क्या है पुट करेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला है प्रूफ करने, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूफ करेंगे, 2 sin A हम लोगों ने निकाला 1 अपॉन √2, cos A हमने निकाला 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 1। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, रूट इंटू रूट, तो वो रूट में है तो ये हो जाएगा 2। तो ये और ये कैंसिल, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू
RHS हो गया हमारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक। तो चलिए, आज के लिए सफिशिएंट है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मेरे साथ वीडियो जैसे जैसे चल रहा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाते आएंगे, साथ में सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको पूरे स्टेप वाइज सारा चीज़ें मिल जाएगा। मैं ट्राई किया हूँ कि आपको पूरा इस वीडियो में, इस फ्रेम में दिख जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी इसी तरीके से आपके साथ साथ सॉल्यूशंस को बनाते और समझते चलें। थैंक यू।